इस चैनल पे मैं डार्क टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अब डार्क टॉपिक्स में तो बहुत कुछ इंक्लूड होता है, जिनमें एनिमेस भी आ जाते हैं। अब नो डाउट इस दुनिया में एनिमेस की बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग है एंड शायद आप भी उन्हीं फैंस में से एक हो। एंड आखिर क्यों ना हो, आफ्टर ऑल एनिमेस के कंसेप्ट्स, एनिमेशंस एंड स्टोरी लाइन्स होती ही इतनी नेक्स्ट लेवल की है कि वो किसी को भी अपना दीवाना बना दे। इनफैक्ट कई सारी ऐसी फेमस हॉलीवुड मूवीज है जैसे कि इंसेप्शन एंड मैट्रिक्स जो खुद एनिमेस से ही इंस्पायर्ड है। अब एनिमेस में भी बहुत सारे जॉनर्स हैं जैसे कि कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, साइंस फिक्शन, फैंटेसीज, हॉरर एक्सेट्रा। एंड इन्हीं सारे जॉनर्स में कुछ एनिमेस ऐसे होते हैं जो डार्क जॉनर में फॉल करते हैं। बाकी एनिमेस में भी डार्क चीजें होती है, लेकिन जिन एनिमेस की बात मैं इस वीडियो में करूंगा उनमें कुछ नेक्स्ट लेवल डार्कनेस एंड क्रीपीनेस भरी हुई है। एंड इन एनिमेस को कंप्लीटली देख पाना शायद हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिन भी लोगों ने इन एनिमेस को देखा है उनका कहना था कि वो कई दिनों तक ठीक से सो नहीं पाए, क्योंकि उनके दिमाग में बार बार उन्हीं एनिमेस के विजुअल्स घूम रहे थे, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब एंड ट्रॉमेटाइज हो गए थे। सो इन्हीं सारे डार्क एंड क्रीपी एनिमेस में से ऐसे 5 एनिमेस के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिन्हें आपको देखना अवॉइड करना चाहिए अगर आप कमजोर दिल वाले हो एंड आप ऐसी चीजों को देख के डिस्टर्ब या अनकंफर्टेबल हो जाते हो तो। सो 5th नंबर पे जो एनिमे है उसका नाम है परफेक्ट ब्लू। ये 1 घंटे 21 मिनट लंबी एक एनिमे फिल्म है जिसे ईयर 1997 में बनाया गया था। एंड इसे 3 अमेजिंग राइटर्स योशिकाजु ताकेउची, सदायुकी मुराई एंड रिका ताकाहाशी ने लिखा था। एंड इस फिल्म की डायरेक्शन ग्रेट लेजेंडरी जापानीज डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, एनिमेटर एंड मांगा आर्टिस्ट सतोशी कॉन ने की थी। ये फिल्म एक डार्क मास्टरपीस है। इसकी स्टोरी तो अच्छी है ही, लेकिन साथ में सतोशी कॉन ने जो इस फिल्म में डायरेक्शन दी है वो भी कमाल। हर एक सीन का कुछ ना कुछ मीनिंग है। इस फिल्म में एक सीन है जब फिल्म की मेन कैरेक्टर मीमा स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी, तब उसका फैन मामोरू इस तरह उसे स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखता है जहां उसे मीमा के अलावा बाकी सब ब्लर नजर आता है। इस सीन से वो ये दिखाना चाहते थे कि मामोरू मीमा से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि उसे मीमा के अलावा और कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है, बाकी पूरी दुनिया ही उसके लिए ब्लर हो गई है। इस एनिमे की स्टोरी में इतने ज्यादा ट्विस्ट्स हैं कि कुछ देर बाद आपको समझ ही नहीं आएगा कि इस फिल्म में आखिर हो क्या रहा है। ये एनिमे फिल्म सच में आपका दिमाग हिला के रख देगी, और डार्क एंड डिस्टर्बिंग चीजों की भी इस फिल्म में कोई कमी नहीं है। 4th नंबर पे जो एनिमे है उसका नाम है उजुमाकी। उजुमाकी एक हॉरर मांगा है जिसे जापानीज हॉरर मांगा आर्टिस्ट जुंजी ईटो ने लिखा था 1998 में। एंड ये 3 बाउंड वॉल्यूम्स में पब्लिश्ड हुई थी फ्रॉम अगस्त 1998 टू सितंबर 1999। एंड अगर बात करें इसके एनिमे की तो वो इसी साल आया है 28 सितंबर 2024 को टूनामी पे, एंड उसी के अगले दिन बाकी दूसरे बड़े स्ट्रीमिंग एप्स पे भी। अब उजुमाकी का मतलब होता है वर्लपूल या फिर स्पाइरल। सो उजुमाकी की स्टोरी एक विलेज के बारे में है जहां एक कर्स फैल रहा होता है, जिसकी वजह से उस विलेज में बहुत अजीब चीजें होने लगती है। एंड जैसा इसका नाम है, ये कर्स भी उसी तरह काम करता है। इस कर्स की वजह से उस विलेज में रहने वाले लोगों को स्पाइरल शेप से एक अजीब सा ऑब्सेशन हो जाता है। एंड वहां पे हर चीज स्पाइरल शेप में ही होने लगती है, जैसे कि कभी किसी के बाल स्पाइरल शेप के हो जाते हैं तो कभी किसी की जीभ स्पाइरल शेप की हो जाती है, और लोगों की बॉडी पे भी स्पाइरल्स फॉर्म होने लगते हैं, जो कि छोटे से शुरुआत होके धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं कि वो लोगों की पूरी बॉडी ही कवर कर देते हैं। एंड कई बार वो लोगों को एक स्नेल में कन्वर्ट कर देते हैं। इनफैक्ट अगर इस विलेज में किसी की डेथ भी हो जाती है तो वो भी स्पाइरल शेप में ही होती है। धीरे धीरे आगे जाके पता चलता है कि इस कर्स की तो पूरी एक अलग दुनिया ही है जहां सब कुछ स्पाइरल शेप का ही है, जो कि बहुत ही क्रीपी है। एंड इसलिए इस एनिमे को मोस्ट क्रीपीएस्ट एनिमेस में से भी एक माना जाता है। 3rd नंबर पे जो एनिमे है उसका नाम है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मांगा सीरीज है, एंड इसे जापानीज मांगा आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियन नाओकी उरासावा ने लिखा था। एंड 2004 में इसका एनिमे एडेप्टेशन हुआ था। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर एक डॉक्टर होता है जिनका नाम केंजो तेनमा होता है, एंड ये स्टोरी इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती है। सो स्टोरी ये होती है कि डॉक्टर तेनमा ने एक लड़के का ऑपरेशन करके उसकी जान बचाई होती है, लेकिन उस डॉक्टर को यह पता नहीं था कि जिस लड़के की उसने जान बचाई वो कोई नॉर्मल लड़का नहीं था। वो इस दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखता था, एंड उसके पास किसी 50-60 साल से भी ज्यादा आदमी जितना इस दुनिया का एक्सपीरियंस था, एंड उसे लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह मसलने में मजा आता है। उसके लिए ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं होती है।
ये लड़का सच में इंसान के रूप में एक मॉन्स्टर होता है एंड इसी के रेफरेंस पे शायद इस एनीमे का नाम भी रखा गया है। एंड जिस डॉक्टर ने इसकी जान बचा के इसे एक नई जिंदगी दी थी, अब वही डॉक्टर इसके जान के पीछे पड़ गया है ताकि वो इस दुनिया के लोगों को इसके आतंक से बचा सके। सेकंड नंबर पे जो एनीमे है उसका नाम है मिडोरी द गर्ल इन द फ्रीक शो। ये एक हॉरर ड्रामा एनीमे मूवी है जिसे ईयर 1992 में हिरोशी हराडा ने बनाया था, जो एक सीनियर रिसर्चर और एनिमेटर थे। और इस एनीमे की डायरेक्शन, स्क्रीन राइटिंग, स्टोरी बोर्डिंग और एनिमेशन सब कुछ इन्होंने अकेले की है, क्योंकि हिरोशी ने जिस भी स्टूडियो को अप्रोच किया था इस मूवी को बनाने के लिए, उन सब ने उन्हें मना कर दिया। कोई रेडी ही नहीं हो रहा था इस मूवी को बनाने के लिए, क्योंकि ये मूवी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है एंड इसे बैन तक कर दिया गया है। इस मूवी की ड्यूरेशन सिर्फ 47 मिनट्स ही है, लेकिन सिर्फ इतना ही समय काफी है आपका दिमाग खराब कर देने के लिए। भाई इस एनीमे में तो क्रीपीनेस की भी हदें पार हो चुकी है एंड अगर आप खाना खाते हुए इसे देखोगे तो बहुत चांसेस है कि आप उल्टी कर दोगे। जिन भी लोगों ने इस एनीमे को देखा है वो रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने इसे क्यों देखा। इसके सीन्स बार बार उनके दिमाग में आते थे जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते थे। अगर आप खून खराबे वाली चीजें नहीं देख पाते हो तो आपको इसे देखना अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि इसके सीन्स बहुत ही ब्रूटल एंड डिस्गस्टिंग है। एंड फर्स्ट नंबर पे जो एनीमे है उसका नाम है बर्सर्क। जापानीज मांगा आर्टिस्ट केंटारो म्यूरा ने इस एनीमे को लिखा था 1997 में एंड इसमें टोटल 25 एपिसोड्स थे, जो अक्टूबर 1997 से लेके अप्रैल 1998 तक ब्रॉडकास्ट हुए थे। एंड इसे द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। जब आप इसे देखना स्टार्ट करोगे तब आपको इनिशियली लगेगा कि ये कोई नॉर्मल विंटेज थीम एनीमे है, लेकिन फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तब आप रियलाइज करोगे कि ये कोई नॉर्मल एनीमे तो नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा डार्क एनीमे है। अगर इसके 18+ सीन्स एंड ब्रूटैलिटी को भी साइड में रखा जाए तो भी इसमें बहुत सारी अजीब, डिस्टर्बिंग एंड डार्क चीजें हैं एंड इसे गोट ऑफ डार्क एनिमेस का भी टैग मिला है। ये एनीमे कितना डार्क है ये बता के समझाया नहीं जा सकता, उसके लिए आपको खुद इसे देखना होगा। लेकिन एक चीज तो पक्की है कि इसे देखने के बाद आपका दिमाग जरूर घूम जाएगा। आपने सुना होगा ना कि कुछ लोग इतने मतलबी होते हैं कि आप उनके लिए कुछ भी कर लो, लेकिन जब बात उनके फायदे की होती है तो वो आपको भी फंसा सकते हैं। एंड कई बार तो ऐसे लोग हमारे फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं जो आपके साथ ही उठेंगे, बैठेंगे और हर चीज करेंगे, लेकिन जब बात उनके फायदे की आ जाएगी तो वो आपको ही बैकस्टैप कर देंगे। एंड इस चीज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल इस एनीमे का एक कैरेक्टर ग्रिफिट है। सो फ्रेंड्स, ये थे 5 डार्क एंड क्रीपी एनिमेस जो कमजोर दिल वालों को नहीं देखना चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना कि एनिमेस बच्चों के कार्टून्स होते हैं, उन्हें आप ये एनिमेस रेकमेंड कर देना। आई एम श्योर उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा एनिमेस के लिए। बाकी अगर आप में से किसी ने भी ये एनिमेस देखे होंगे तो आप अपने एक्सपीरियंस एंड ओपिनियंस कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक एनिमे पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।